भूली साँचे दरबार की, भूली शिरवानी मैया की, जयकारा जब भी जोता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की। माँ शक्ति, माँ दुख हरनी, माँ कष्ट हरनी, माँ जगतजननी के दरबार में बैठी तमाम भक्तों को सबसे पहले मेरी ओर से सभी को हाथ जोड़ करके जय माता दी, जय माता दी, जय माता। देखो भक्तों, आज माँ की कितनी कृपा हुई हम सब भक्तों पर, जो माँ इतनी दूर से चल करके हमें दर्शन देने के लिए आई है। बड़ी दूर दूर तक जाते हैं माँ को मनाने के लिए हम सब। वैष्णो देवी धाम तक यात्रा करके आते हैं, नैना देवी धाम तक यात्रा करके आते हैं माँ की। बड़ी दूर दूर माँ के चरणों में धोखा लगा करके आते। लेकिन हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात कि आज माँ खुद चल करके हमें दर्शन देने के लिए आई है। इससे बड़ी बात हमारे लिए और नहीं हो सकती। तो कहते हैं न जाने इस समय दुनिया में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। कोई बड़ी ही आराम से अपने घर में सोया हुआ है और कोई माँ के चरणों में तो आया, लेकिन उस प्रेमी को, उस भक्त को माँ के दरबार में बैठना नसीब ना हुआ। माँ के चरणों में आया, माथा टेका और घर वापस चला गया। और कोई मेहनत मजदूरी में लगा हुआ इस समय, और कोई बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं जिनको माँ ने निमंत्रण देकर के बिठाया है। और मैं नहीं मानती कि हमसे किस्मत वाला, हमसे सौभाग्यशाली भक्त भी कोई और होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। और जितने पीछे भक्त खड़े हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, आपको यहाँ कहीं भी जगह मिलती हो, प्लीज आप बैठ करके संकीर्तन का हिस्सा बनो। जो खड़ा रहता है वो संकीर्तन का हिस्सा नहीं बन पाता है। आप संकीर्तन का हिस्सा बनने के लिए आए हो, माँ के जागरण में, माँ का जागरण सुनने के लिए आए हो, तो बैठ करके आप जागरण का हिस्सा बनो। ऐसे बोलो सच्ची दरबार की। मुझसे पहले बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन बड़े भैया टोनी राजन जी, जो हमारे बीच में खड़े होकर के माँ के चरणों में हाजिर लगा रहे थे। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उनसे, आइडल हैं, बड़े हैं भैया और बहुत बेहतरीन सिंगर। हांसी में तो बड़े अच्छे अच्छे सुरीले सुरीले सिंगर हैं जो अभी विराजमान भी हैं, माँ की सेवा में सब लगे हुए हैं। मैं ऐसे ही अपनी कृपा इन पर बनाए रखे, मेरी दिल से दुआ। और बड़ा बेहतरीन ग्रुप आदरणीय गुरु जी राव साहब और भैया अजीत जी जो कि यहाँ पे स्थानीय कलाकार हैं, विनोद भैया, अनु और मोहित और भी बहुत सुरीले सुरीले फनकार दरबार में बैठे हैं। और एक बड़ा प्यारा, मैं इनको एक स्वर कहूंगी, कहते सरगम में 7 स्वर होते, वो एक प्यारा स्वर है हमारे आदरणीय अंकल राम साहब। इनके लिए छोटा ताली बजाइए, छोटा ताली। बहुत ही बेहतरीन सैक्सोफोन प्लेयर है और माँ की बड़ी असीम कृपा कि इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल तक इनका नाम है। ऐसी कृपा बनी रही यहाँ पे, मेरे दिल से दुआ सबके लिए। बोलो सच्ची दरबार की। और हमारे बीच में समाज सेवी विनोद मेहता जी बैठे, माँ के दरबार में इनके लिए भी प्रार्थना। कहते हैं अगर आगाज अच्छा हो जाए तो अंजाम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है ना। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। माँ आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, माँ की कृपा पर बनी रही, मेरी दिल से दुआ आप सबके लिए भी। बोलो सच्ची दरबार की। कोई ज्यादा समय ना लेते हुए चलते माँ के चरणों में, जैसा मुझे आदेश आएगा वैसी वैसी रचनाएं आप सब भक्तों के लिए माँ के चरणों में कही जाएंगी। बोलो सच्ची दरबार की। मदन सेठी जी भी हमारे बीच में विराजमान है, समाज सेवी ये भी, इनके लिए भी वाह जोरदार ताली बजाइए ना। बिल्कुल सही बात, माँ की सेवा में लगे हो तो माँ भी को कभी नहीं छोड़। माँ की जो सेवा में लग जाता है ना तो फिर इन पे छोड़ देना चाहिए, जो करना ही करने वाले, सब कुछ अच्छा ही होगा ना। बोलो सच्ची दरबार की।
जितने भी माँ के दरबार में माँ के भक्त माँ को मनाने के लिए आए, कोई भी हाथ खोल करके, कोई भी हाथ बांध करके नहीं बैठेगा। जितने भी प्रेमी दरबार में बैठे, सबके सब हाथ खोल करके बैठो। आज माँ को इस कदर मनाओ, माँ को इस कदर मनाया जाए आज कि कम से कम 5 साल तक ये कीर्तन याद रहे कि इस प्रांगण के अंदर इस समय इस गेट को, इस तारीख को माँ का ये कीर्तन हुआ था। बोलो सच्चे दरबार की। आस लाए हैं मामुरादे लाए हैं, आस लाए हैं मामुरादे लाए हैं, शेरा वाली को मनाने हम आए हैं, जोता वाली को मनाने हम आए हैं, जोता वाली को मनाने हम भी आए हैं, पहाड़ा वाली को मनाने हम भी आए हैं। माइक में नहीं कोई बोलेगा क्योंकि हम तो हर रोज मना लेते हैं माँ को, लेकिन आपको ये मौका कभी कभी नसीब होता है। जितने भी बैठे सब अपनी जीवा को पवित्र करें, सब मेरे साथ गाएं। जोता वाली को मनाने, शेरा वाली को मनाने, कौन कौन आए मेरी माँ को मनाने के लिए? दोनों हाथों को लंबे लंबे उठाना और एक साथ ताली बजा कर मिलकर भी गाना। आस लाए हैं मामुरादे लाए हैं, आस लाए हैं मामुरादे लाए हैं, आस लाए हैं मुरादे लाए हैं, आस लाए हैं मुरादे लाए हैं, जोता वाली को अपनी रानी को मनाने हम भी आए हैं, अपनी रानी को मनाने हम भी आए हैं, जोता वाली को मनाने हम भी आए हैं, जोता वाली को मनाने हम भी आए हैं। जो मनाने के लिए उसका हाथ खोलेगा और आपकी ताली के बाद जाना नहीं चाहिए, इंस्ट्रूमेंट की आवाज कम होनी चाहिए, इतनी ताली होनी चाहिए आगे। हाथ खोलो, जोर से ताली बजाइए। 1 2 3 4।
अच्छा ये बताओ, पहले नाचने वाली रचनाएं गाऊं या बैठ के सुनने वाले भाग सुनाऊं आपको? है जी, बोलो सच्चे दरबार की। माँ का दरबार लगा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। माँ की फुल कृपा, जितने भी रूप माँ के, माँ भवानी के जितने भी रूप माँ दुर्गा के आज हमारे बीच में विराजमान है सबके सब। और मैं चाहूंगी कि जितने भी मंडल के सदस्य, जितने भी कमेटी के सदस्य जो भी माँ को मनाने के लिए आए हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं होता है। माँ के लिए भक्त सब एक बराबर होते हैं। और जिनका मन करे माँ के दरबार में माँ की कृपा लेने के लिए, जिनका मन करे नाचने को और बेझिझक होकर माँ के चरणों में हाजिर लगा करके जाना, कहीं मन की मन में ना लेकर भी चले जाओ ना। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार अभी रचना, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? लोग आगे बढ़ने के लिए फ्रंट गेयर लगाते हैं, आप बैक गेयर लगा रहे हो, है ना? नहीं, बैठे रहो आप। देखो माँ इतनी दूर से चल करके अगर हमें मिलने के लिए आई है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ समय हम भी अपनी जिंदगी का हिस्सा, कुछ समय हम भी अपनी नींद का हिस्सा निकाल करके माँ के चरणों में बैठे। ये समय, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। सो जाओगे घर जाके करना क्या है, लेकिन ये नजारा थोड़ी देखने को मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की, शेरवानी मैया की। चलो ये एक दो भाग पहले नाचने वाली आती है, उसके बाद में ऐसे बैठ करके सुनने वाली कुछ रचनाएं आप सब प्रेमियों के बीच में, आप सब भक्तों के बीच में। अच्छा, बोलिए सच्चे दरबार की। आपके लिए एक बात कहूं, सुनो। आज रहमत की थी अंबे ने मां जगदंबे ने, ओदे नाम दे कारज आरंभे ने, मां दे नाम दे कारज आरंभे ने, फुल्लां दा हार परोया सब देर बधाइयां। साडे घर जगराता, साडे घर जगराता, जो संकीर्तन का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, उसको मैं एक बार कहूंगी कि एक हाजिर वो नाच करके झूम करके जोर लगाए। कहते हैं ऐसा दरबार है, इस दरबार में जो एक बार नाच लेता है ना, जो एक बार नाच लेता है, उसे दुनिया के आगे नाचने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने आप खड़े हो जाना और एक साथ झूम करके नाच करके हाजिर लगाना।
संभाल दे दी, जागरण के लिए सारी रात 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 दे दी। आसमानों करे बुलाया सोना भवन सजाया आसमानों करे सोना भवन सोना भवन
और सुना भी नाचने वाला मैं बैठ के सुन रही हूँ। जी बोलो बैठ के सुन ठीक हेलो 2 मिनट एक मैं श्रीमती राजमंत्री जी सेठी से प्रार्थना करूंगा कि एक साल हमारे प्रधान जी प्रणब देवा जी विश्वकर्मा जिन्होंने ये जागरण पार्टी आरंभ की थी, उनकी धर्मपत्नी व हमारे तो आंटी जी है, हमें इनके तो आशीर्वाद ही काफी है। ये एक शॉल जो है इनको रोड का जो उड़ाकर जो है सम्मानित करेंगे, इनके लिए जोरदार ताली लगा दीजिए। और एक शॉल जो है मैं आंटी जी को कहूँगा, आप इधर आंटी जी को बना दीजिए। तो मैं अभी इसी से कहूँगा पूनम कविता आप इधर आ जाइए। चलो कोई बात नहीं, धर्मपति को तो ले लो। ये आप शोर उड़ाकर सम्मानित कीजिए। तो सभी से मेरी प्रार्थना की जोरदार ताली लगा दीजिए। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर पहुंचे, माँ का गुणगान भी सुना और माँ के चरणों में बैठे माँ का आशीर्वाद भी लिया। तो आइए मैं अब मैं सेठ से प्रार्थना करूंगा कि एक स्मृति गीत जो है हमारे भैया यदुकुल भूषण कह रहे हैं कि एक भजन सुन लो, मीठा भजन है बहुत ही, उसके बाद आप जाइए। हाँ लो जी, 2 मिनट के लिए हमारे भैया जी भूषण कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद माँ की बच्ची आपके सामने जो है मधुर कंठ से सुंदर सुंदर भजनों से आपको जो है माँ के चरणों में लेकर चलेगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारे यदुकुल जी भूषण जमाने की हर शय में तेरी तस्वीर देखी है। ऐ माँ, जमाने की हर शय में तेरी तस्वीर देखी है। आ गया जो तेरे घर पर उस बेकस की कटती गम की जंजीर देखी है। ऐ माँ, जमाने की हर शय में तेरी तस्वीर देखी है। बड़े भैया कविता जिन्होंने इस मंडल को दोबारा पुनर्जीवन दिया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि पूज्य पिताश्री के द्वारा लगाया गया पौधा इन्होंने दोबारा उसे अपनी मेहनत रूपी जल से सींच करके दोबारा उसे वट वृक्ष बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही माँ के चरणों में यही दुआ करूंगा कि ये वट वृक्ष जो ये मंडल रूपी वट वृक्ष है, ये कभी सूखना नहीं चाहिए, ये कभी सूखना नहीं चाहिए। जब जितना भी सहयोग हो, मैं ठीक है शारीरिक रूप से मैं हिसार में जरूर पहुंच गया हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से सदैव यहाँ पर था और रहूँ। जब भी कोई आप मुझे याद करेंगे, मैं जरूर आपके बीच में विद्यमान रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया यदुकुल भूषण जी का। तो आइए माँ की बच्ची पलक आपके समक्ष सुंदर सुंदर भजनों से
आपको माँ के चरणों में लेकर जा रही है माँ की बच्ची पलक। सच्चे दरबार की शेरवाली मैया की, अगर आप सबके पास टाइम हो तो मैं एक कृष्णा गा दूं ऐसी जो सुनने वाले हैं। हम चार जन इकट्ठे नहीं हुए, बस अपनी बातें शुरू कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन जी तेरे सूट बड़ा अच्छा है, कहाँ से लेके आई, कौन सी मार्केट से खरीदा? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। माँ के दरबार में आए हो तो माँ रूपी बातें करो, आप माँ के चरणों से जुड़ो। सिर्फ ये ना हो कि आपका शरीर यहाँ बैठा हो, मन कहीं और हो, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। शारीरिक रूप से तो बैठे हो, तन मन से भी दरबार में बैठो, मन से भी बैठो। बोलो सच्चे दरबार की। एक 10 मिनट की ऐसी रचना, 10 मिनट के अंदर सारा का सारा सुंदरकांड इस रचना के अंदर गाया गया। अगर आप बोलो तो सुना दो, अगर मस्ती की बारी है तो मैं मस्ती वाली रचना सुना दूंगी, मेरा कुछ नहीं। अगर सुनने का भाव सुनना चाहते हो तो बैठ के सुनने वाला सुना देती हूँ आपको। पहले यहाँ आप इधर आकर के बैठो ना, आंटी आ जाइए, आप आकर के बैठो, क्योंकि ये एक ही लाइन बड़े गौर से सुनने वाली इस रचना की। गौर से सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा, मुझे भी आने वाला है और आपको भी आएगा, है ना। बोलो सच्चे दरबार की। सारा का सारा सुंदरकांड इस रचना में बोली श्री बालाजी महाराज की, हनुमान की। जितने भक्त पीछे खड़े, अगर आपके पास टाइम हो तो 10 मिनट के लिए आकर के बैठो ना, इस रचना को सुन के जाना। उसके बाद में आपको बैठने के लिए मैं नहीं कहूंगी, आप जा भी सकते हो। मेरे लगते जिगर ऐसा क्या कर वानरों ने बताई, मजा आ गया। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। और कब कह रहे हैं? प्रभु श्री राम जी उस समय कह रहे हैं जब हनुमान पूरी की पूरी लंका नगरी को जला करके वापस समुद्र के किनारे पहुंचे। पहले से ही एडवांस में सारी की सारी वानर सेना वहां समुद्र के किनारे खड़ी हुई थी। वानर सेना ने देखा जब हनुमान के पीछे से पूंछ जली हुई थी, हनुमान की पूंछ पीछे से जली हुई थी। एक सवाल कर बैठे कि हनुमान ये तेरी पूंछ कैसे जली हुई है? तो हनुमान ने जवाब दिया कि मैंने लंका नगरी में जाकर के सारी की सारी लंका नगरी को जला दिया। मैंने वहां पे जाकर के राम नाम का झंडा गाड़ दिया। ये बात सुनी वानर सेना ने, पूरी की पूरी वानर सेना खुशी का उल्लास हो गया, सारी के सारे खुश हो गए। हनुमान जी से परे जा रहे हैं, भागे भागे अब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं सारे, और कहते जा रहे कि मजा आ गया। क्या आ गया? मजा। बोलो ना, क्या आ गया? मजा। जब ये बात कहते कहते जा रहे थे तो रास्ते में लक्ष्मण जी मिल गए उनको। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम सारे कह रहे हो कि मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा तुम्हें क्या मिल गया जो सारे कह रहे हो कि मजा आ रहा है? जिससे भी पूछो सारे कह रहे हैं कि मजा आ गया। तो वानर सेना ने लक्ष्मण जी को कहा कि प्रभु पूछो मत, आज तो मजा ही आ गया। तो कहने लगे ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? कहती हनुमान ने लंका नगरी में जाकर के पूरी की पूरी लंका नगरी को जला दिया। वहां पे जाकर के प्रभु श्री राम नाम का झंडा गाड़ दिया। जब
ये बात लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी को जाकर के बताया। प्रभु श्री राम जी कहने लगे अगर उससे मुख से सुनी जाए ना ये सारी के सारा वृत्तांत जिसने ये कार्य किया तो ये मजा और भी डबल हो जाए। तो लक्ष्मण जी को आदेश किया कि हनुमान जी को मेरे पास में लाया जाए। हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी के पास लाया गया। जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से पूछने लगे तो हनुमान अब जवाब दे रहे कि प्रभु मैंने लंका नगरी में जाकर के क्या क्या किया, इस सारे के सारे वृत्तांत सारा का सारा पूरा का पूरा सुंदरकांड इस रचना के अंदर है। एक एक लाइन पर बड़े गौर से मेरे लगते जिगर ऐसा क्या आया कर, वानरों ने बताई मजा आ गया, वानरों ने बताई मजा। बोलो कुछ तो बली क्यों मची खलबली, बोलो कुछ तो बली क्यों मची खलबली। कहता है लक्ष्मण भाई मजा आ गया। कौन कौन मजा लेना चाहेगा इस रचना का? दोनों हाथों को उठाना और ताली बजा करके एक साथ गाना। मेरे लगते जिगर ऐसा क्या आया कर, मेरे लगते जिगर ऐसा क्या आया कर। वानरों ने बताई मजा आ गया, वानरों ने बताई मजा आ गया। बोलो कुछ तो बली क्यों मची खलबली, बोलो कुछ तो बली क्यों मची खलबली। कहता है लक्ष्मण भाई मजा आ गया, कहता है लक्ष्मण भाई मजा आ गया। अगर मजा आ रहा हो तो हाथ खोलो, ताली बजाओ। ये बात एक दो तीन सुगरी
थोड़ी पुतली लड़ाई थोड़ी पुतली लड़ाई। जब देखा कि लंका नदी कोने कोने पे पहरे लगे हुए तो मैंने सोचा अब लंका नदी के अंदर एंटर किया गया तो कैसे किया गया। तो मेरा दिमाग काम कर गया वो मैंने जो मेरे विशाल था ना मैंने अपना वो बिल्कुल छोटा सा बना लिया और छोटा बना के जब मैंने लंका नदी के गीत में एंट्री मारी तो मुझे बड़ा अच्छा नाम सुनाई वो नाम क्या था राम। और सबसे बड़ा और सबसे बड़ा तो वो फल देख करके मुझसे ज्यादा मांगा क्योंकि इतना लंबा सफर कर गया था एनर्जी को वेस्ट की थी मेरी। और जब मैंने देखा कि अच्छे फल लगे हैं तो मैंने खाने शुरू कर दिए। जो मुझे अच्छे लगे मैंने खाए और जो मुझे अच्छे नहीं लगे मेरी मम्मी थी वो मैंने खाने शुरू कर दिए। और जो मैंने फल खाने शुरू किए एक फल जा करके रबड़ के दूध की जा लगा जब वो फल जा करके लगा उसके तो उसने सारी की सारी लंका नदी में घुमा दिया कि एक छोटा सा बना गया उसने सारी की सारी अशोकवाटिका को नाश कर दिया। तो कोई भागने लग गया है कोई शूट लग गया है अपने अपने उसका शस्त्र लेकर गया पहले मारो ने पहले तो मंगा लिया पहले मारो ने हमला करने लगे मैंने लंका जलाई हनुमान जी ने जवाब दिया प्रभु आप ये बताओ कि मैंने गलत क्या किया।
क्या गलत है किया मेरे भगवन कहा, क्या गलत है किया मेरे भगवन कहा, सारा का सारा निचोड़ इस लाइन में। क्या गलत है किया मेरे भगवन कहा, जैसे को तैसा नरसिंह हमेशा मिला, जैसे को तैसा नरसिंह हमेशा मिला। कहते ना बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, जैसे को तैसा नरसिंह हमेशा मिला, सुन बलि के वचन राम मुस्का दिए, सुन बलि के वचन राम मुस्का दिए, कैसी लीला रचाई मजा गया, कैसी लीला रचाई मजा गया। अब ये बात मुझे दोनों हाथ को उठा करके बताओ कि किन किन को हो रहा है ऐसे शामिल। दोनों हाथ को उठा के ताली बजा करके बताओ, कैसी लीला रचाई मजा गया, कैसी लीला रचाई मजा गया, कैसी लीला रचाई मजा मेरे लगते जिगर अच्छा तू आया कर, प्रभु श्री राम जी कहने लगे, मेरे लगते जिगर बढ़िया तू आया कर, वानरों ने बताई मजा बोलो श्री बालाजी महाराज की, सिंगर बाजनवीर हनुमान की। तो ये ऐसी बैठ के सुनने वाली दृश्य है आपके सामने। हाँ, बोलो सच्ची दरबार की, बोलो हारे के सहारे की, बोलो खाटू नरेश की। बोलो सच्ची दरबार की, श्याम प्यारे की, बोलो लख दातार की। एक सावरा मैं हूँ तेरा, एक बावरा तू है मेरा, एक सावरा मैं हूँ तेरा, एक बावरा सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना, बता दे क्या मारा, आता नहीं है समझ कुछ मुझे। सभी गाएगा, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, ओ हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, तुम हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, नाज़ों ने दिल पे चले। बोलो बोलो, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, तुम हारे के सहारे, हारे के सहारे। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, जो है मेरा वो सब है तेरा, जो है तेरा वो सब है तेरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, जोर से गाना। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, तुम हारे के सहारे, तुम हारे के सहारे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने
तुझको है पुकारा सामने, ओ हारे का तू है सहारा सामने। बोलो बोलो, हमने भी तुझको है पुकारा सामने, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, हारेगा तू है हमने भी तुझको। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सामने जब तू मेरे साथ है, सामने सर पे तेरा हाथ है, सामने बोलो, जब तू मेरे साथ है, सामने सर पे सुनने वाली ने विश्वास रानी और द्रौपदी को रंग लाया, विश्वास रानी और द्रौपदी को रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सामने आया, बहना का भाई बन खुद सामने आया। भक्तों, जब कौरव और पांडवों के बीच में जुआ खेला गया, बदकिस्मती से पांडव जुए में अपने सब कुछ हार गए, अंतिम बाजी में वो माँ द्रौपदी को भी हार गए। माँ द्रौपदी को हारे, भरी सभा के अंदर ऐलान किया गया कि जाओ द्रौपदी को भरी सभा के अंदर लेकर के आओ। आदेश के अनुसार ऐसे ही हुआ, माँ द्रौपदी को भरी सभा के अंदर लेकर के आया गया। फिर आदेश दिया गया कि इसका चीरहरण कर दिया जाए, इसकी साड़ी को तान करके उतार दिया जाए। जब आदेश के अनुसार ऐसा होने लगा, तब भरी सभा के अंदर आकर के माँ द्रौपदी ने एक हाथ से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुआ था और एक हाथ ऊपर उठा रखा था, बुला रही थी बार बार कन्हैया को, लेकिन सावरा नहीं आया, क्योंकि द्रौपदी को कुछ हद तक अपने आप में भरोसा था। जब उसे लगा कि अब मेरे बस की नहीं है, उसने जैसे ऊपर दोनों हाथ उठाए तो भरी सभा के अंदर आकर के उसकी लाज बचाई। साड़ी खींचने वाले खत्म हो गए, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। ऐसी निर्भक्ति में लगता था विश्वास रानी और द्रौपदी को रंग लाया, विश्वास रानी और द्रौपदी को रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सामने आया, बहना का भाई बन खुद सामने आया। इज्जती जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जती जमाने में शर्मसार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार स्वीकार नहीं होगी, और सिर्फ ये दरबार ऐसा है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। मोहित कहे बाबा किस्मत जगाता है, मोहित कहे बाबा किस्मत जगाता है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, मोहित कहे बाबा
किस्मत जगाता है। यहाँ तो बड़ों बड़ों की किस्मत जाग जाती है प्रेमियों। जो भी आता है ना इसके दरबार में, कोई भी आज तक ना ही तो खाली हाथ गया है और ना ही कभी खाली हाथ जाएगा। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। मोहित कहे बाबा किस्मत जगाता, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। सरकारें आएंगी बदल जाएंगी, फिर दूसरी आएगी फिर बदल जाएगी, लेकिन ये सरकार ऐसी है जो जुगों जुगों से चली आ रही है और जुगों जुगों तक चलती रहेगी। क्योंकि दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी, दुनिया में ऐसी तो सरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी, पूरा है भरोसा, पूरा है भरोसा मेरी, मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा, एक चीज मांग के जाना अगर आई हो। मैं मांगता तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना, मेरे जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना, मेरे जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना। एक चीज और मांगना, ना देना चाहे कुबेर का धन, कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना देना चाहे कुबेर का धन मगर सही का सुहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहाँ में तुम इतनी इज्जत जरूर देना, उठा के सर जी सकूं जहाँ में तुम इतनी इज्जत जरूर देना। बोलो साची दरबार की जोर दाता नहीं बनेगा, काफी अच्छा लगा, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, बोलो सच्चे दरबार की। सनी भैया एक में और दो प्लीज, उसके बाद में आप झांकी करवा दीजिए सीधे एक अभी माहौल बने सुनने का। चलो एक तो मुझे गाई देने दो प्लीज, बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि माहौल बने सुनने का। तो लगते हाथ एक कृष्णा सुन लो, एक कृष्णा ऐसी बेटियों पे मैं कृष्णा सुना रही हूँ आपको। भाई तो क्या प्रोग्राम है, तेन टाइम पास करना चल रहा है। देखिए 3 बजने वाले हैं देवेंद्र, बोलो साची दरबार की। अच्छा ये बताओ किन किन के घर पे, किन किन के घर में बेटियां हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं है, कोई भी भक्त ऐसा नहीं है। कहते बेटियां बगिया का वो फूल है जो हर घर के आंगन में नहीं खिलता, और जिसके भी आंगन में खिल जाता है ना, जिसके भी आंगन में खिल जाता है उस घर का कोना कोना महका देता है। बेटी एक ऐसा फूल है। तो आओ सुनिए क्या लिखा। हर भक्त की ये इच्छा होती है, हम अपने लिए कम मांगते हैं, अपनों के लिए ज्यादा मांगते हैं, हम अपने परिवार के लिए ज्यादा मांगते हैं। तो आइए हर भक्त की क्या इच्छा होती है इस लाइन में सुनो, इस भजन में सुनो कि माँ आपके दरबार में आए हैं, आपने सब कुछ दिया है,
दरबार में आई हूँ अपनी बेटियों के लिए एक अरदास लगा करके जाना, क्योंकि हमारे समाज की एक रीति है कि जब बेटी 20 से 25 वर्ष की हो जाती है तो उसके हाथ पीले करने जरूरी होते हैं। तो माँ के दरबार में आई हूँ एक प्रार्थना करके जाना। मेरी बेटी को मैया ऐसा घर बार मिले, सब गाना, सब गाना, अगर मांगते हो तो। मेरी बेटी को मैया ऐसा घर बार मिले, यहाँ सेवा हो तेरी, यहाँ पूजा हो तेरी, ऐसा परिवार मिले। मेरी बेटी को मैया ऐसा घर बार मिले, मेरी बेटी को मैया ऐसा छोटा सा मंदिर हो उस घर में मैया तेरा, बोलो बोलो, छोटा सा उस घर में मैया तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा, उस घर का हर प्राणी जपता हो नाम तेरा। ससुराल में भी उसको, ससुराल में भी उसको बेटी का प्यार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले, मैया मेरी बेटी को ऐसा। सुनने वाली है, बरसों की यादों को पल भर में भुलाएगी, बरसों की यादों को पल भर में भुलाएगी। जब डोली बेटी की मेरे घर से जाएगी, जब डोली बेटी की मेरे घर से जाएगी, रोती हुई जाएगी, रोती हुई जाएगी, हंसता संसार मिले। मैया मेरी बेटी को ऐसा, मैया मेरी बेटी को ऐसा। एक बात और मांगना, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा, जब गठबंधन होगा तुम्हें आना ही होगा। अपनी लाडो बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा, अपनी लाडो बिटिया पर प्यार लुटाना ही होगा। तेरी नरसी को मैया, तेरी नरसी को मैया इतना अधिकार मिले। मेरी बेटी को मैया ऐसा। लेकिन हमारे समाज की एक, कुछ भी समझ लो, मान्यता समझ लो, एक हमारे समाज की कृति है कि बेटियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता जो असल में बेटियों को दर्जा देना चाहिए। तो आओ सुनो बेटी के बारे में क्या लिखा है। एक बेटी की पुकार अपने माँ बाप के लिए। एक अभियान चला हुआ है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाई तब जाएगी, बेटी लिखाई भी तब जाएगी, बेटी खिलाई भी तब जाएगी जब वो कोख में मरने से बचाई जाएगी। तो एक बेटी की पुकार अपने माँ बाप के लिए सुनो। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर
कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे? रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, सुनिए बोलिए भैया, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी? बेटी हूँ तो क्या, अपने माँ बाप से कह रही है, आई जो कभी समय बुरा तो, जिसके भी घर में बेटी है उनसे मैं प्रार्थना करके जाऊंगी, आपकी बेटी आपसे कुछ भी मांगे ना तो प्लीज आप कभी भी मना मत करना, उसे ला करके दे देना। पहली बात तो बेटियों की ज्यादा बड़ी डिमांडें नहीं होती, अगर वो अपने लिए तो कम मांगती है, दूसरों के लिए ज्यादा मांगती है। जब भी मांगे तो ला के दे देना, क्योंकि जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, जब वो अपने घर पे दूसरे घर पे चली जाती है, उसका माँ बाप अगर उसके लिए कुछ लेकर के जाता है तो कभी भी वो ये नहीं कहती, सिर्फ ये कहती है कि पापा इस सब की क्या जरूरत थी, आप क्यों लेकर के आए हो मेरे पास सब? चाहे उसके घर में एक वक्त की रोटी भी ना बनती हो प्रेमियों, चाहे उसके घर में एक वक्त का खाना भी ना बनता हो, लेकिन अपने माँ बाप को वो ये कहेगी कि पापा इसकी जरूरत नहीं थी, आप क्यों लेकर के आए हो मेरे लिए, मेरे पास सब कुछ है। अगली लाइन में क्या लिखा सुनो, गौर से सुना। आई जो कभी समय बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना। आई जो कभी समय बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना। मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना। मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना। बनकर लाठी संग आपके, बनकर लाठी संग आपके खड़ी नजर में आऊंगी। बनकर लाठी संग आपके खड़ी नजर में आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज नहीं, सच्चाई है ये। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज। अगली लाइन में क्या लिखा सुने। बहन ना होगी तिलक ना होगा, अगर बहन नहीं होगी ना तो ये फॉर्मेलिटी सब कुछ नहीं होगा, तिलक भी नहीं होगी। बहन ना होगी तिलक ना होगा, किसके वीर कहोगे? बहन ना होगी तिलक ना होगा, किसके वीर कहोगे? हन्नी सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे? हन्नी सिंह के दीवानों लता कहाँ से लाओगे? यो सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे? पहुँच लिया सोनर सियब में, पहुँच लिया सोनर सियब में, और नहीं मर पाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बोलो साक्षी दरबार की बहुत सारा आशीर्वाद। ये आशीर्वाद बहुत प्यारा आशीर्वाद है हम हमारे लिए। तो आइए अभी के लिए इतने भाव स्वीकार करें, अभी एक झांकी, उसके बाद में जैसा आगे का आदेश, जैसा का माहौल बनेगा। बोलो साचे दरबार की जयकारा।
कलाकारों में जो ताले लगाएंगे। देखिए आपने एक काली की होगी, लेकिन तीन इकट्ठी काली माताएं आज आपने पहले बार देखी। जिसने पहले देखी हुई आप करे पहले किसी ने 3 माताएं देखी होगी, किसी ने देखी 3 माता देखी पहले इकट्ठी।